चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैथ क्लास 8 सो समझते हैं अच्छे से, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग शेप्स। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग शेप्स। तो शेप्स समझेंगे हम लोग, बहुत विभिन्न प्रकार के आकार। तो बस 1 मिनट वेट करें थोड़ा। तो विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है क्लास 7th में हम लोगों ने सीखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लास 7th में हमने क्या सीखा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। इस प्रॉपर्टी को एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। कि जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का नाम है ABC। तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल कौन से होने चाहिए? इंटीरियर, अंदर वाले। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको हमें ध्यान रखना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ेंगे और अदर भी पॉलीगन पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी और भी पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में। तो मान लेते हैं पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? अ क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ये जैसे ये क्लोज फिगर है ABCD, किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। AB लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट, CD लाइन सेगमेंट, DA लाइन सेगमेंट। सो दिस इज अ क्लोज फिगर। दिस इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए पॉलीगन कहलाएगा। तो लाइन सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट है। जब 2 एंड पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन को इनफाइनाइट तक बढ़ा ले जाओ, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। अ क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ये पॉलीगन है क्या? सर्कल नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है। क्लोज तो है लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए सर्कल को हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। अच्छा,
तो ये 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो पॉलीगन कहलाता है, और उसमें अगर 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्या हमने कहा? ये क्लोज फिगर है, ABCD कहाँ से बना है? लाइन सेगमेंट से, तो ये पॉलीगन कहलाएगा, ये पॉलीगन कहलाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें 4 साइड है, ये भी पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि क्लोज फिगर है, लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। इसमें लाइन सेगमेंट है ही नहीं। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है AB, क्योंकि इसमें एक पॉइंट A है एंड एक दूसरा B है। ये भी क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं। ये एक ऐसा पॉलीगन है जो जिसमें 3 साइड है। 3 साइड के पॉलीगन को ट्रायंगल कहते हैं, ये ट्रायंगल है। 4 साइड के पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड पॉलीगन इज नोन एज ट्रायंगल, 4 साइड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन क्या है? अ क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्री का मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मतलब 4, लेटरल मतलब साइड। तो एक पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो उसको बोलते हैं पॉलीगन, मतलब ऐसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो। अब देखिए, तो मान लेते हैं ये एक प्लेन है, इसको प्लेन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, 2 एक्सिस बनी। अगर इस किनारे में चले जाइए, इस किनारे में एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, तो सामने से देखें 2 एक्सिस दिख रही है। पीछे तो दिख नहीं रहा है हमें कितना है। तीसरी एक्सिस एक पीछे है, तीसरी जो एक्सिस है इसके जस्ट पीछे है। ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है वो तीसरी एक्सिस है। तो ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो ये हमें 2 एक्सिस दिख रही है। कितनी एक्सिस दिख रही है? एक एक्सिस ये एक्स एक्सिस और एक एक्सिस कौन सी? ये वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। अब तो जब 2 एक्सिस बनती है तो उसको प्लेन बोलते हैं। तो ये पूरा एक क्या बन गया? ये पूरा बन गया एक प्लेन। तो इस प्लेन में अगर हमारे पास 4 पॉइंट हैं, कितने पॉइंट्स? ABCD। तो अगर इस प्लेन में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट। इस प्लेन में कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट। तो अगर प्लेन में हमारे पास 4 पॉइंट हैं और कोई भी 3 ठो कोलिनियर नहीं है, देखिए ये 2 कोलिनियर हो सकते हैं एक लाइन में। कोलिनियर मतलब एक लाइन में होना। लेकिन अगर 3 कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में होना, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो अगर हमारे पास प्लेन में 4 पॉइंट हैं जिसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 तो नहीं है, तो इफ A, B, C and D are 4 points in a plane such that पहला no 3 of them are collinear, the line segment AB, BC, CD and DA do not intersect except at their end point, then the figure। और ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ये BC है, CD है और DA है, कहीं एंड पॉइंट के अलावा अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, AB और BC एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AB और BC कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? B पॉइंट को। BC और CD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? C पॉइंट पे। CD और DA कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D पॉइंट पे। तो ये जो लाइन सेगमेंट AB, BC, CD और DA हैं, ये इंटरसेक्ट न
करें, सिर्फ एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, बाकी कहीं पे इंटरसेक्ट ना करें। देखिए ए बी और बी सी ये दोनों एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी सी और सी डी ये एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी डी और डी ए एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 4 पॉइंट हैं प्लेन में, जिसमें से 3 कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए हैं, ये सिर्फ एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी लाइन सेगमेंट बी सी सी डी और डी ए ये सिर्फ एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन चारों लाइन सेगमेंट से ये जो फिगर बना, इस फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये 4 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है, फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स is called quadrilateral with vertices A, B, C and D। तो ये फिगर जो बना ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, जिसके वर्टेक्स A, B, C और D हैं। तो ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से बना हो, तो ये पॉलीगन है। पॉलीगन यानी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो। तो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये 6 साइड का पॉलीगन है, 4 साइड का पॉलीगन, 4 साइड के पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्री का मतलब ये होता है 4, लेटरल मतलब साइड। तो 4 साइड के पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट सेकंड आर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और जिसमें से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है विद वर्टिसेस, इसके जो लाइन सेगमेंट हैं ए बी बी सी सी डी डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट देयर एंड पॉइंट। ये कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, सिर्फ एंड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करें। ऐसे नहीं कि ये लाइन आई और ये लाइन आई ऐसे इंटरसेक्ट कर, ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट ना करें। इस लाइन सेगमेंट का एंड और इस लाइन सेगमेंट का एंड इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका एक एंड है ए, एक एंड है बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट है बी सी, एक एंड है बी, दूसरा एंड है सी। तो बी एंड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड इंटरसेक्ट करें, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट न करें, उनके एंड इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट न करें, देयर एंड पॉइंट इंटरसेक्ट करें। तो जैसे फिगर देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? ये ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? तो है यार, 4 लाइन सेगमेंट है, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और इसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का एंड इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का एंड इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है क्या क्वाड्रिलेटरल? हाँ, तो देखिए एक लाइन सेगमेंट ये है, इसका एंड ये है, ये है, इसका एंड ये है, दोनों का एंड इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ना करें, ये नहीं कि एक लाइन सेगमेंट ये है और इसको आगे काट दी, इसका एंड यहाँ, इसका एंड यहाँ है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? अच्छा, ये देखिए
ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? चार साइड तो है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे साइड इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, साइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, साइड क्या है और भी समझ लेते हैं। इन a quadrilateral ABCD, the four line segment AB, BC, CD and DA are called side। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो ये जो चार लाइन सेगमेंट हैं कौन? 4 लाइन सेगमेंट AB, BC, CD and DA are known as, इनको साइड्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या होती है? अब एडजेसेंट साइड क्या होती है? एडजेसेंट साइड देखिए, एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं? ये जो ए बी बी सी सी डी डी ए है आर कॉल्ड साइड। एडजेसेंट यानी अगल बगल वाली, जिनके ऐसी दो साइड जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो। जैसे ये दो साइड देखिए, ए बी और बी सी, तो ए बी साइड का ये बी पॉइंट और बी सी साइड का भी बी पॉइंट कॉमन है, तो ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। ए बी और बी सी को एडजेसेंट साइड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट कॉमन है, तो बी एंड इज कॉमन। तो अगर दो साइड का एक एंड पॉइंट कॉमन है तो उन दो साइड को एडजेसेंट साइड कहेंगे। Two sides of a quadrilateral are called adjacent side if they have common endpoint. Two sides of a quadrilateral are called adjacent side if they have common endpoint। देखिए, ये और ये दो साइड का एंड पॉइंट एक कॉमन है कि नहीं है, तो ये एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। अच्छा, बी सी और सी डी एडजेसेंट कहलाएंगे। बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड क्योंकि सी पॉइंट कॉमन है। सी डी और डी ए में डी पॉइंट कॉमन है, तो सी डी एंड डी ए एडजेसेंट कहलाएंगे। ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है, तो ये एडजेसेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट यानी एडजेसेंट, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कौन है? पेयर हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जोड़े में आएंगी ना एडजेसेंट, ये और इनका जोड़ा बनेगा, जब दो ठो मिलते हैं तो उसको पेयर बोलते हैं। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा? ए बी एंड बी सी, दूसरा बी सी एंड सी डी, ये बी सी और सी डी, फिर ये सी डी और डी ए, सी डी एंड डी ए, ये सब क्या है? तो ये दो साइड का पेयर बन गया। ए बी बी सी का पेयर, बी सी सी डी का पेयर, सी डी और डी ए का पेयर। ठीक है, और फिर डी ए और ए बी का पेयर, फिर डी ए एंड ए बी भी तो एडजेसेंट है। डी ए और ए बी में ए पॉइंट कॉमन है, तो एडजेसेंट साइड तक कॉमन कहलाएंगी जब उनमें एक कॉमन एंड पॉइंट हो। तो डी ए और ए बी का ये एंड पॉइंट कॉमन है। अच्छा, अपोजिट साइड क्या कहलाएंगी? दो साइड क्वाड्रिलेटरल की तब अपोजिट कहलाएंगे जिसमें कॉमन एंड पॉइंट ना हो। देखिए, ए बी और सी डी में कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इधर एक एंड ए है, बी है, इधर एक एंड सी है, इधर डी है,
तो इनमें कोई कॉमन एंड नहीं है, इसलिए ये अपोजिट साइड कहलाएंगे। जबकि ए बी और ए डी में ए एंड कॉमन है, इसलिए ये एडजेसेंट कहलाएंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी मतलब अगल बगल। ए बी और बी सी में ये दोनों अगल बगल हैं और बी एंड कॉमन है, तो ये एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। ए बी और सी डी सामने सामने हैं, इसलिए इनको बोलेंगे, इनमें कोई एंड कॉमन नहीं है, इसलिए अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड क्या है? टू साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। टू साइड्स ऑफ अ quadrilateral are called opposite sides, are called opposite sides if they have common endpoint. If they do not have, if they do not have कॉमन एंड पॉइंट, अगर उनमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा तो उनको अपोजिट साइड बोलेंगे। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल ये और ये एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाएंगे, और ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये आर्म, साइड को आर्म भी बोलते हैं। तो अगर दो एंगल एक ही आर्म में बने हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये आर्म है और इसी आर्म में ये दोनों एंगल बने हैं, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही ये बी और सी, बी सी आर में बने हैं, तो एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल। सी डी आर में सी और डी एंगल बने हैं, एंगल सी एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल। डी ए आर में डी और ए बने हैं, तो एंगल डी एंड एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल, इनको एडजेसेंट एंगल। डायगोनल क्या होते हैं? इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड डायगोनल। देखिए ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स है, तो ये डायगोनल कहलाएगा। ये और ये अपोजिट वर्टेक्स है, तो इनको डायगोनल बोलते हैं। अगल बगल वाले वर्टेक्स ना हो, सामने वाले वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स कहते हैं। तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये अपोजिट वर्टेक्स है, इनको मिला दो, ये डायगोनल। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स, इनको मिला दो, ये डायगोनल। एंगल क्या है? ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? ए बी सी डी, तो ये डी ए बी, डी ए और ए बी साइड से ये बन गया एंगल, तो ये बन गया एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। डी ए और ए बी साइड जो ए पे बना रहे हैं उसे एंगल बोलेंगे डी ए बी। ए बी और बी सी साइड जो बी पे एंगल बना रहे हैं उसे ए बी और बी सी, तो ए बी सी। ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन आ रहा है ना, तो बी पे बनेगा एंगल। ए बी और बी सी दो साइड मिलके एंगल बना रही ना, ए बी एंड बी सी, ये बी पे ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है, तो ये बी एंगल कहलाएगा, ये एंगल बी कहलाएगा, तो एंगल ए बी सी कहलाएगा। ठीक है, चाहे मैं ए से ए बी सी बोलूँ और चाहे सी बी ए बोलूँ,
चाहे एंगल सी बी ए बोलो, एक ही चीज़ है। और ये एंगल बनता कहाँ पे है? एकदम बीच वाले पे। ये जो बी है ना, बी पे बनेगा। तो ए बी सी बोल रहा हूँ तो बी पे बनेगा। और सी बी ए बोल, इसको चाहे आप ऐसे बोलो चाहे आप ऐसे बोलो। तो ए बी सी चल रहे हैं तो बी पे बनेगा, और सी बी ए आ रहे हैं तो भी बी पे ही बनेगा। तो कौन कौन से एंगल हैं देखिए, एक यहाँ पे बन रहा है ए पे, एक बी पे, एक सी पे, एक डी पे। ये 4 एंगल हैं। तो ए कौन सी साइड से मिलके बना है? डी ए और ए बी। तो मैं इधर से भी चल सकता हूँ एंगल बोलने के लिए, इधर से भी आ सकता हूँ। तो डी ए बी बोल दूँ, चाहे बी ए डी बोल दो। तो एंगल डी ए बी ए पे बनेगा। इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं क्योंकि ए पे बन रहा है ना। अच्छा, बी वाला एंगल कौन सी साइड से बन रहा है? ए बी और बी सी। तो मैं ए से बी से फिर सी जाऊँ, और चाहे बी से सी से बी से ए आऊँ। तो एंगल ए बी सी ये बीच में पड़ रहा है, इसको बीच में कौन है? बी। तो एंगल बी भी बोल सकते हैं। और सी बी ए आऊँगा तो भी बीच में बी पड़ रहा है, तो इसको एंगल सी बी ए भी बोल रहे हैं। भाई दो साइड ए बी और बी सी है, इधर से भी बोल सकते हैं सी बी और बी ए है। तो चाहे इधर से एंगल बोलो चाहे इधर से एंगल बोलो, बस बीच में पड़ना चाहिए। ये जैसे एंगल ए हुआ बी हुआ ना, तो बीच में एंगल बी पड़ना चाहिए। सी बी आ रहे हो तो भी बीच में बी पड़ रहा है, इसको एंगल बी भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। ए बी सी एंगल ए बी और बी सी साइड से बना होगा। सी बी एंगल सी बी और बी ए एंगल साइड से बना हो, सी बी और बी ए साइड से। अच्छा, बी सी डी, तो बी सी और सी डी साइड से ये सी पे बना। तो एंगल बी सी डी, जिसको एंगल हम सी भी बोल सकते हैं, ये बना बी सी और सी डी साइड से। तो सी पे बना तो बी सी और सी डी साइड यूज हुई, तो बी सी डी बोल दी। ये देखिए सी बीच में आया है, इसे एंगल सी बोल दिए। इसको डी सी बी भी बोल सकते हैं, तो एंगल डी सी बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी सी डी आए चाहे इधर से आए एक ही चीज़ है। अब इधर चलेंगे, डी वाला जो एंगल है कौन सी साइड बना दी? सी डी और डी ए। इधर से भी बोल सकते हैं ए डी और डी सी। तो एंगल सी डी ए बोल दें, ये एंगल डी कहलाएगा। और ए डी सी भी बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी। अब एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएंगे? ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। ये क्या हो गया? एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएंगे? टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन साइड एस एन आर। ये देखिए, इन दोनों एंगल को बनाने के लिए कॉमन आर्म यूज हुआ है, कॉमन आर्म या कॉमन साइड। ये कॉमन आर्म है, या इसी को हम कॉमन साइड भी बोल रहे हैं। तो दो ऐसे एंगल जिनमें कॉमन आर्म यूज हुई है उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो एंगल डी एंड एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट एंगल कहलाएगा? क्योंकि डी सी इज अ कॉमन आर्म, डी सी कॉमन आर्म, ठीक है। तो डी और सी, इधर ए और डी, एंगल ए एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट कहलाएंगे? क्योंकि ए डी इज़ अ कॉमन आर, ए डी इज़ अ कॉमन आर। बी और सी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अच्छा, ए और बी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ए बी कॉमन आर्म है। बी और सी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल बिकॉज बी सी इज़ अ कॉमन आर्म, ठीक है।
तो दो एंगल में जब कॉमन आर बना रही होगी उसे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होंगे? टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, दो एंगल जो एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट कहलाएंगे। तो देखिए जिसमें कॉमन आर्म ना बना रही हो, ए बी, मैं इधर से भी घूम सकता हूँ, ए बी सी डी बोल सकता हूँ, मैं इधर से भी ए बी सी डी ले सकता हूँ। तो ए बी सी डी ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, घूम सकता हूँ, ऐसे भी घूम सकता हूँ नंबरिंग देने के लिए। तो ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये नहीं कि ए लिखा फिर सी लिखा फिर बी लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, एक लाइन से ही लिखना है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे। अब देखिए इन दोनों एंगल को बनाने के लिए कॉमन आर्म यूज हुई है, तो ये एडजेसेंट होंगे ए और बी। लेकिन ए और सी में कोई कॉमन आर्म नहीं, एक ए और सी को मिलाने के लिए कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो जो एडजेसेंट नहीं होगा वो एंगल अपोजिट है। तो ये और ए में कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल। सिमिलरली बी और डी को मिलाने के लिए कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, चार एंगल होते हैं, दो डायगोनल होते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री यानी चार, लेटरल यानी साइड, देयर इज फोर साइड, फोर एंगल, टू डायगोनल, टू डायगोनल। चार साइड होते हैं, चार एंगल होते हैं, दो डायगोनल होते हैं। देखिए दो डायगोनल कौन हो गए? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली। देखिए ये अगल बगल वाले वर्टेक्स एडजेसेंट कहलाते हैं, आमने सामने वाले वर्टेक्स अपोजिट कहलाते हैं। तो हम क्या देख रहे थे? हाँ, अपोजिट एंगल। तो जो एडजेसेंट नहीं होंगे वो अपोजिट कहलाएंगे। एडजेसेंट में दो एंगल जिसमें कॉमन आर्म होती है उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये ए और सी अपोजिट कहलाएंगे क्योंकि इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो ए और सी अपोजिट एंगल होंगे, और इधर बी एंड डी अपोजिट होंगे। एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल, और ये बी और डी, एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स सामने वाले, अपोजिट वर्टेक्स सामने वाले वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिलती है, एक लाइन सेगमेंट ही है, एक लाइन सेगमेंट ही यहाँ पे मिली, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो इन क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड होंगे? इट हैज़ फोर साइड, फोर एंगल, चार साइड होंगे, चार एंगल होंगे, एंड फोर वर्टेक्स होंगे। जहाँ पे दो साइड मिलती हैं, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। दो डायगोनल होंगे, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है इसको डायगोनल बोलते हैं। तो ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल। However, quadrilateral does not contain its diagonal except for their end point। चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।